हिडन नॉलेज के मौजूद नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। ताकतवर ममालिक एक दूसरे पर सबके ले जाने के लिए अपनी जंगी साजो सामान में इजाफे और माशी बर्तरी की कोशिश तो कर ही रहे हैं, लेकिन मुस्तकबिल को देखते हुए आलमी कुव्वतें अब खला को भी मैदान जंग बना चुकी। नाजरीन, ये जानकर शायद आपको हैरानी होगी कि मुख्तलिफ ममालिक ने आज तक जितने भी मसनूई सियारे खला में भेजे हैं, इनमें से हर पांचवा एक मिलिट्री सैटेलाइट है जिसके जरिए जासूसी की जाती है। नाजरीन, इसी तरह अमेरिका का जासूसी सैटेलाइट हाल ही में खला में रवाना किया गया है। इस सैटेलाइट के मकासद क्या हैं और ये दुनिया में कौन सी तब्दीलियां लाएगा, आइए जानते हैं अपनी इस वीडियो में। नाजरीन, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, अमेरिका में नेशनल रिकॉनाइसेंस ऑफिस NRO खला में जासूसी के लिए मसनूई सियारे भेजने का निगरान है। वाशिंगटन हुकूमत रवां बरस जो 2 नए मसनूई सियारे खला में भेजना चाहती थी, इनमें से एक तो इंतहाई जदीद और खुफिया सैटेलाइट है जिसका नाम NROL-44 है। ये अमेरिकी जासूस सैटेलाइट से मुतल्लक इस वसी तर प्रोग्राम का हिस्सा है जिसे ओराइन कहा जाता है और जिसने 1995 में बाकायदा तौर पर काम करना शुरू किया था। ये प्रोग्राम अमेरिका के इन्हीं अव्वलीन जासूस सैटेलाइट को खला में भेजने का तसलसल है जिन्हें कोरोना का नाम दिया गया था और जिन पर 1960 और 1970 की दहाइयों में फैसला कुन काम किया गया था। नाजरीन, NROL-44 नामी यह खुफिया फौजी सैटेलाइट खला में भेज दिया गया है। अहम बात यह भी है कि यह सैटेलाइट NRO के साल रवां के लिए कई मिशनों का सिर्फ एक हिस्सा है। इसी साल जनवरी में अमेरिका ने NROL-151 नामी मिलिट्री सैटेलाइट भी खला में भेजा था जिसे वाशिंगटन का नेशनल सिक्योरिटी सैटेलाइट भी कहा जाता है। इसके अलावा एक और मसनूई जासूस सियारा NROL-101 भी इसी साल खला में पहुंच जाएगा। नाजरीन, अमेरिका आज तक ओराइन तर्ज के 7 मिलिट्री सैटेलाइट्स खला में भेज चुका है। NROL-44 अब तक के तमाम ओराइन सैटेलाइट से बड़ा है। ये सैटेलाइट 5 टन से ज्यादा वजनी है और इसका कमान की शक्ल का बहुत बड़ा एंटीना जब खुलता है तो इसका कतर 110 मीटर बनता है। ये सैटेलाइट हजारों किलोमीटर की बुलंदी से जमीन पर कई तरह के शोबों में तकनीकी जासूसी करेगा। माहिरीन के मुताबिक जासूस मसनूई सियारे आम तौर पर इन मकासद के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं कि वो लाखों की तादाद में मोबाइल फोन के जरिए भेजी जाने वाली मालूमात का पता चला सकें। इसी तरह वो अपने मखसूस तरीकाकार के तहत डार्क नेट पर दहशत गर्दाना सरगर्मियों तक का भी पता चला सकते हैं। नाज़रीन, अमेरिका में साइंसदानों के एक ग्रुप की तरफ से जमीन के मदार में सैटेलाइट्स की सरगर्मियों पर नजर रखी जाती है। साइंसदानों के इस यूनियन की तरफ से शाया करदा पब्लिक डेटाबेस के मुताबिक खला में सिर्फ NRO के छोड़े हुए 49 सैटेलाइट्स मौजूद हैं। मजमूई तौर पर अमेरिका अब तक खला में अपने 154 फौजी सैटेलाइट भेज चुका है। बैनुल-अक़वामी माहिरीन के मुताबिक खला में आज तक छोड़े गए मसनूई सियारों की तादाद इतनी ज्यादा है कि इनमें से सिर्फ फौजी मकासद के लिए भेजे गए सैटेलाइट्स की तादाद 485 के दरमियान है। इन फौजी सैटेलाइट्स में से बहुत बड़ी तादाद जासूस सियारों की है, लेकिन ऐसे सभी मसनूई सियारे सिविल मिलिट्री या सिर्फ मिलिट्री नौयत के होने के बावजूद जासूस सैटेलाइट्स नहीं होते। ये दुरुस्त है कि सभी हुकूमतों के अपने राज होते हैं, लेकिन कभी कभी ये राज जानबूझकर इसलिए मंजर आम पर लाए जाते हैं कि इनका एक मकसद किसी भी हरीफ मुल्क या ममालिक को नफसियाती तौर पर दबाव में लाना भी होता है। नाजरीन, अमेरिका ने अपने NROL-44 सैटेलाइट से मुतल्लिक कई तफसीलात महज इसलिए आम की कि वाशिंगटन ये बात छुपाना नहीं चाहता था कि वो खला में अपने अस्करी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी तैयार है। अमेरिकी सदर ट्रंप ये ऐलान भी कर चुके हैं कि वो पेंटागन की अपनी एक खलाई फोर्स के क़याम का हुक्म भी दे चुके हैं। वो अमेरिकी स्पेस फोर्स, जिसे सदर ट्रंप ने अमेरिकी फौज के लिए ज़मीन, फ़ज़ा और समुद्रों के बाद चौथा मैदान जंग करार दिया था, एक ऐसे खित्ते में अमेरिका के अस्करी मफादात की तहफ़्फ़ुज़ करेगी जिसे उर्फ़ आम में सिर्फ खला कहा जाता है। नाजरीन, इन हक़ाइक़ को देखा जाए तो ज़मीन पर साइंसी हवाले से तरक्की याफ्ता ममालिक ने बड़ी ताकतों के तौर पर अब खला को भी अपने लिए मैदान जंग बना लिया है और वहाँ भी एक ऐसी अस्करी दौड़ शुरू हो गई है जो मुस्तकबिल में कम होने के बजाय तेज तर होती जा रही है। नाजरीन, जंगे इंसान को किस तरफ ले जाएंगी ये आने वाला वक्त बता रहा है। हमारी बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपने तासुरात का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर करें। शुक्रिया।